झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा। टाटानगर के पास पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई मेल। हावड़ा से मुंबई जा रही थी ट्रेन। हादसे की जानकारी के बाद चक्रधरपुर से रेलवे की मेडिकल वैन दुर्घटना स्थल के लिए रवाना। हादसे में कई मुसाफिर घायल। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। 30 दिन के भीतर यह कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव होंगे कमेटी के संयोजक। घटना के कारणों की जांच और जिम्मेदारी भी तय करेगी ये समिति। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने घोषणा की। कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने रखी 8 मांगे। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी। दिल्ली एमसीडी ने अब तक 20 बेसमेंट को सील किया। ओल्ड राजेंद्र नगर में 6 बेसमेंट सील किए गए। कार्रवाई में कई बड़े कोचिंग सेंटर्स के भी नाम शामिल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर के बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोगों की गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के आज संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे आप सांसद। तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी भी धरना देगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय का बयान। एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई के लिए कहा। दिल्ली में नालों की सफाई से जुड़ी फाइल मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास लंबित है। सूत्रों का दावा कि पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ी है ये फाइल्स। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। बेसमेंट में अवैध गतिविधि के संचालन पर रोक। बेसमेंट में नहीं होगी खुदाई। हादसा हुआ तो नपेंगे अफसर। सीआईआई के बजट के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का पीएम मोदी आगाज करेंगे। विकसित भारत की ओर यात्रा पर आयोजित है यह कार्यक्रम। संसद के दोनों सदनों में आज भी बजट पर जारी रहेगी चर्चा। शाम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में चर्चा पर जवाब दे सकती हैं। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंशों को हटाया गया। अदानी अंबानी डोभाल शब्द पर आपत्ति जताई गई थी। संसद में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी किया का पोस्टर दिखाया। कहा कि इस तस्वीर में कोई ओबीसी, दलित या आदिवासी अधिकारी क्यों नहीं। हलवा सेरेमनी के बहाने राहुल का बीजेपी पर बजट में हिस्सेदारी वाला अटैक। भाषण को सुनकर वित्त मंत्री ने सदन में हंसते हुए अपना माथा पकड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर भड़के। कहा संसद नियमों के तहत चलता है लेकिन राहुल गांधी नियमों को नहीं मानते हैं। राहुल के हलवा वाले हमले पर बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का पलटवार। पूछा राजीव गांधी फाउंडेशन में ओबीसी, एससी, एसटी, दलितों को क्यों नहीं शामिल किया गया। राहुल के भाषण पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी बोले राहुल ने बजट पर कुछ नहीं बोला। नियमों के खिलाफ स्पीकर पर ही सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा नेता प्रतिपक्ष होते हुए संसद में जिस तरीके की भाषा का उपयोग वो करते हैं वो नियमों के खिलाफ है। राहुल के दिए बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले कांग्रेस ने 60 साल तक देश को हलवा समझकर खाया, इसीलिए सारा ध्यान हलवे में ही अटका है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के वेणुगोपाल ने मोर्चा संभाला। कहा पार्टी को राहुल गांधी पर गर्व है। राहुल गांधी की छवि को खराब करने की साजिश बीजेपी रच रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का मुद्दा उठाएगी। इंडिया ब्लॉक के कई नेता शामिल हो सकते हैं। सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से निर्मला सीतारमण को कैबिनेट से हटाने की मांग की। बोले बुनियादी ज्ञान के बिना वित्त मंत्री रहना खतरनाक। सांसद अफजाल अंसारी आज लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल को मिली 4 साल की सजा को रद्द किया है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सांसद अफजाल अंसारी बोले समाज विरोधी लोगों ने मुझे गैंगस्टर बना दिया था। साजिश में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जाति गणना पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले इंडिया गठबंधन वाले राज्यों में क्यों नहीं हो रही है जाति जनगणना।
महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट की बैठक आज। मीटिंग में आरक्षण, किसान और लाडली बहन योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में 288 में से 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में शिंदे गुट। अभी एनडीए में सीटों का बंटवारा होना बाकी है। नवी मुंबई के यशवी शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख की तलाश जारी। बीजेपी ने की लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग। हत्या के आरोपी दाऊद शेख का एक नया वीडियो आया सामने। 25 जुलाई को यशवी के पीछे जाता हुआ दिखा मर्डर का मास्टरमाइंड। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलिस ने मोलेस्टेशन के केस में दाऊद नामक इस लड़के को गिरफ्तार भी किया था। 1.5 महीने तक वो जेल में बंद था। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए। एनडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। मेहसाणा में पिछले 8 घंटे से 5 इंच से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई है। सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। गुजरात में आफत है ये बारिश, जहां गांधीनगर में भारी बारिश से सड़क पर पानी भरा। नडियाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूबी। जनजीवन पर असर। जम्मू श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बारिश और बाढ़ का कहर। हाईवे पर अचानक तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी आया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसा। सोलन में भूस्खलन के चपेट में आई पंजाब नंबर की बलेरो कैंपर। जलंधर के रहने वाले एक शख्स की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऊंचाई वाले क्षेत्र में देर रात से हो रही है मूसलाधार बारिश। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन, चपेट में आई गाड़ी, एक शख्स की मौत, 3 घायल। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन की घटना। सड़क पर बिखरे नजर आए बड़े बड़े पत्थर। शिप्रा नदी में आए उफान की वजह से घाटों पर स्नान बंद किया गया है। आसपास के लोग दर्शन के लिए जो आ रहे हैं, बिना स्नान ही वापस लौट रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती में उफान आया। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 17 में से 8 गेट को खोलना पड़ा। 1146 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बांधों में जलस्तर बढ़ रहा है। ललितपुर स्थित राजघाट डैम के 8 गेटों को खोलकर पानी रिलीज किया गया। मंदसौर में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से बस नाले में फंस गई। पानी कम होने की वजह से सभी यात्री सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के खांडवा में भारी बारिश के बीच अंडरपास में फंसी कार। जेसीबी की मदद से समय रहते कार को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में उफान। घाटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात। घाटों पर स्नान करने पर लगी रोक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। पुल नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश से मुंबई नासिक हाईवे पर लंबा जाम। सड़क और गड्ढों में पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी। दिन भर जाम से जूझते रहे लोग। महाराष्ट्र में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई। बाढ़ में डूबे कई इलाके। पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पर पानी आया। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिडकल बैराज से छोड़ा गया 1.64 लाख क्यूसेक पानी। प्रशासन ने हाई अलर्ट किया। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से कुछ ही दूरी पर बह रही है गंगा। 31 जुलाई तक येलो अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी में बूढ़ा केदार क्षेत्र में हुई भारी बारिश और भूस्खलन। आपदा प्रभावित गांवों को जीआईसी बिनाखाल कॉलेज में अस्थायी राहत केंद्र में शिफ्ट किया गया। आज देश में पूरब से पश्चिम तक मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। मानिक बत्रा ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास। फ्रांस की खिलाड़ी पृथिका को 4-0 से मात दी।
ओलंपिक में मनु भाकर ने शूटिंग में एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है। मनु और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 mm एयर पिस्टल मिक्स टीम में मेडल के राउंड में पहुंची। ओलंपिक में गोल्ड मेडल के सबसे बड़े दावेदार भारत के स्टार शटलर सात्विक और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार भारत की जोड़ी आखिरी 8 में पहुंची। हॉकी में आज भारत की टक्कर आयरलैंड से होगी। यह मुकाबला शाम 4:45 पर शुरू होगा। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में बेल्जियम के जूलियन कारगागी को 21-19 और 21-14 से हराया। बॉक्सर अमित पंघाल आज 51 किलोग्राम भार वर्ग में ज़ाम्बिया के पैट्रिक चिम्बियोसा से भिड़ेंगे। राउंड ऑफ 16 का ये बाउट शाम 7:16 पर शुरू होगा। महिलाओं में भारत की जैस्मिन आज बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगी। 57 किलो भार वर्ग की जैस्मिन की टक्कर फिलीपींस के नेस्टी पेटोसिया से होगी। तीरंदाजी में भारतीय मेंस टीम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। धीरज और तरुणदीप प्रवीण की भारतीय टीम को तुर्की ने 6-2 से हराया। शूटिंग में अर्जुन बाबूता मेडल के करीब पहुंचकर चूक गए। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वो चौथे नंबर पर रहे। कई राउंड तक वो 2 नंबर पर थे। टेनिस के मेंस सिंगल में राफेल नडाल बाहर हो गए। दूसरे राउंड के मुकाबले में नोवाक जोकोविक ने राफेल नडाल को हरा दिया। जोकोविक ने 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की।